इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का तृतीय पाठ व्यायामः सर्वदा प्रत्यहः। प्रस्तुतो अयं पाठः आयुर्वेदस्य प्रसिद्धग्रन्थः सुश्रुतसंहिता इत्यस्य चिकित्सास्थाने वर्णित चतुर्विंशाध्यायात् समुद्धृतो अस्ति। अस्मिन् आचार्यसुश्रुतः व्यायामस्य परिभाषां तेन जायमानां लाभान् च निबोधयति। प्रामुख्येन शरीरसौष्ठवं, कान्तिः, स्फूर्तिः, सहिष्णुता, आरोग्यं च इत्यादयः व्यायामस्य लाभाः सन्ति। प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से लिया गया है। इसमें आचार्य सुश्रुत व्यायाम की परिभाषा और उससे होने वाले लाभों के बारे में बताते हैं। प्रमुखता से शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता और आरोग्य इत्यादि व्यायाम के लाभ हैं। शरीराय सजननं कर्म व्यायाम संजितं तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात् समन्ततः। इसका अर्थ होता है कि शरीर के परिश्रम से जो कर्म उत्पन्न होता है उसे व्यायाम कहा जाता है और वैसा करके सुखी शरीर की पूरी तरह से मालिश करनी चाहिए, यानी व्यायाम करके हमारा शरीर सुखी रहता है। शरीरोपचयः कान्तिर्गात्राणा सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वय मनालस्यं स्थित्वं लाघवं मृजा। इसका अर्थ होता है कि व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि होती है, अंगों में चमक आती है, हमारा शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है, जठराग्नि का प्रदीप्त होना यानी कि हमारा जो डाइजेशन होता है वो अच्छा होता है, आलस्यहीनता यानी हमें आलस भी नहीं आते अगर हम योगा करते हैं तो, हमारी दृढ़ता बढ़ती है और हमारा वेट भी कम होता है और साथ में स्वच्छता भी आती है। श्रमक्लमपि पाशोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यं चापि परमं व्यायामादुपजायते। इसका अर्थ होता है कि परिश्रम की थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति और उत्तम निरोगता भी व्यायाम से उत्पन्न होती है। इसका अर्थ है अगर हम योग करते हैं तो हमें कभी भी किसी कार्य को करने पर परिश्रम महसूस नहीं होता। ना हम प्यास को सहन कर सकते हैं, गर्मी, सर्दी सब कुछ सहन करने की हमें शक्ति आ जाती है और हम निरोग बन जाते हैं, यानी कि जो योग करता है उसे कभी बीमारी नहीं छूती। न चास्ति सदृशं तेन कच्चित् स्थलोल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्दयन्त्यरो बलात्। इसका अर्थ होता है और उस व्यायाम के समान मोटापा दूर करने वाला कुछ नहीं है और मृत्यु के निकट पहुंचा मरणशील व्यायाम करने वाले को शत्रुगण बलपूर्वक कुचल नहीं पाते। इसका अर्थ है कि जो व्यायाम करता है उसकी उम्र भी लंबी होती है और उसका मोटापा भी कम होता है। न चैनम सहसाक्रम्य जरासमधिरोहति स्थिरीभवति मांसं च व्यायामाभिरतस्य च। इसका अर्थ होता है इस व्यायाम में तल्लीन रहने वाला, यानी कि जो व्यक्ति रोज व्यायाम करता है नियमित रूप से, उसके अचानक हमला करके बुढ़ापा नहीं आता, यानी कि उसमें अचानक वो बूढ़ा नहीं होता है, उसके शरीर पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती है, यानी उसकी उम्र का उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यायाम स्विग्न गात्रस्य पदभ्यामुद्रतीर्थस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वेन तेयमिवोरगाः वियोरूपगुणेर्नमपि कुर्यात् सुदर्शनम्। इसका अर्थ होता है दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने वाले और व्यायाम के पसीने से लथपथ शरीर वाले के रोग उसी प्रकार पास नहीं आते जिस प्रकार गरुड़ के पास सर्प नहीं आते। आयु रूप गुण से हीन को भी सुंदर दिखने वाला कर देता है ये व्यायाम। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धम वा निर्दोष परिपच्यते। इसका अर्थ होता है प्रतिदिन व्यायाम करने वाले का खराब भोजन भी भली प्रकार से पका हुआ अथवा न पका हुआ बिना कष्ट के पच जाता है।
इसका अर्थ होता है कि हमारा जो डाइजेशन होता है वो इतना अच्छा होता है कि अगर हम कच्चा भोजन भी खाते हैं तो भी हमारा पेट उसे पचा लेता है। हमारा डाइजेशन सिस्टम व्यायाम करने से अच्छा हो जाता है। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम स च शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः समृतः। इसका अर्थ होता है निश्चित ही व्यायाम सदा बलशालियों और चिकनाई युक्त भोजन करने वालों के लिए कल्याणकारी है और वह सर्दी तथा वसंत ऋतु में उनके लिए सबसे कल्याणकारी कहा गया है, क्योंकि सर्दी के मौसम में अगर आप व्यायाम कर रहे हैं तो आपके शरीर में गर्मी बनी रहेगी, यानी कि आपको ठंड कम लगेगी। और जब मौसम परिवर्तन होता है और उन पर बीमार होते हैं तो जो व्यायाम करता है वो मौसम परिवर्तन से उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। सर्वेष्व तुष्वहरः पुंभिरात्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यो त अन्यथा। इसका अर्थ होता है अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन आधे बल से व्यायाम करना चाहिए, इसके विपरीत हानि पहुंचाता है। हृदि स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तद्वलार्धस्य लक्षणम्। इसका अर्थ होता है जब हृदय में स्थित वायु मुंह तक पहुंचती है वह व्यायाम करते हुए व्यक्ति के आधे बल का लक्षण होता है। वयोबल शरीराणि देश कालाशनानि च समीक्ष्य कुर्याद् व्यायामन्यथा रोगमाप्नुयात्। इसका अर्थ होता है अपनी आयु, ताकत, शरीर, स्थान, समय और भोजन आदि का विचार करके ही व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा वह रोग को प्राप्त करता है। आपको अपने आयु के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक, आपका शरीर है उस मुताबिक ही योग को करना चाहिए, तभी वह आपके लिए सही कारगर होगा। अगर आप गलत तरीके से योग करेंगे तो उससे आपको रोग भी हो सकती है और हानि भी पहुंच सकता है। एक पदेन देख लेते हैं। परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते, यानी उत्तम निरोगता किससे उत्पन्न होती है? व्यायामात्, यानी व्यायाम से। कस्य मांसम स्थिरी भवति, किसका मांस परिपक्व हो जाता है? व्यायाम भीरतस्य, जो व्यायाम का करता है उसका। सदा कह पथ्यः, सदा कौन कल्याणकारी है? व्यायामः, यानी व्यायाम। के पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु व्यायामः कर्तव्यः, किन पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए? आत्महितैषी भी है, जो अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम स्निग्धात्रस्य समीपम केन उपसर्पयन्ति, यानी व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले के पास कौन नहीं आते हैं? व्याधयः, यानी कि उसके पास रोग नहीं आते हैं। अब एक वाक्य देख लेते हैं। कीदृशम कर्म व्यायाम संजितम कथ्यते, यानी कैसा कर्म व्यायाम नाम वाला कहा गया है। शरीराय सजननम कर्म व्यायाम संजितम कथ्यते, यानी शरीर के परिश्रम से जो कार्य उत्पन्न होता है उसे व्यायाम कहा गया है। व्यायामात् किमुपजायते, यानी व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न होता है? श्रम, क्लम, पिपासा, उष्ण, शीत आदि नाम सहिष्णुता, परमं च आरोग्यम अपि व्यायामात् उपजायते, यानी परिश्रम की थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति और उत्तम निरोगता भी व्यायाम से उत्पन्न होती है। जरा कस्य सकाशम सहसा न समधिरोहिति, बुढ़ापा किसके पास अचानक नहीं आता? जरा व्यायामाभिरतस्य सकाशम सहसा न समाधिरोधति, बुढ़ापा व्यायाम में तल्लीन रहने वाले के पास अचानक नहीं आता है। कस्य विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते, किसका खराब भोजन भी पच जाता है? नित्यम व्यायामम कुर्वतः विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते, प्रतिदिन व्यायाम करने वाले का खराब भोजन भी पच जाता है। कियता बलेन व्यायामः कर्तव्यः, कितनी ताकत से व्यायाम करना चाहिए? बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः, आधी ताकत से व्यायाम करना चाहिए। अर्धबलस्य लक्षणम किम, आधे बल का लक्षण क्या है?
यदा हृदयस्थान स्थितः वायुः वक्त्रं प्रपद्यते तद व्यायामं कुर्वतः जन्तोः अर्धबलस्य लक्षणम्। जब हृदय में स्थित वायु मुंह तक पहुँचती है वह व्यायाम करते हुए व्यक्ति के आधे बल का लक्षण होता है। अब इस पाठ के कुछ IMP क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। पहला है किम कर्म व्यायाम संजितम, शरीराय सजननम कर्म व्यायाम संजितम। दूसरा है तत्कृत्वा तु सुखम किम समन्ततः विमृदनीयात्। उत्तर है तत्कृत्वा तु सुखम देहम समन्ततः विमृदनीयात्। तीसरा है व्यायामेन शरीरस्य किं भवति। उत्तर है व्यायामेन शरीरोपचयः भवति। चौथा है केन दीप्ताग्नित्वम्। उत्तर है व्यायामेन दीप्ताग्नित्वम्। प्रश्न 5 तेन च सदृशं किम अपकर्षणं किंचिद न अस्ति। उत्तर है तेन न सदृशं स्थौल्यापकर्षणं किंचिद न अस्ति। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को